हेलो स्टूडेंट। आज के इस मैथमेटिकल सेशन में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 3.1 के इसी क्वेश्चन करेंगे। इसी वीडियो में इसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समस्याओं के रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल कीजिए। हमको ये क्वेश्चन दिया, इसको पहले हमें समीकरण के रूप में बनाना, फिर समीकरण के रूप में इसको हल करके उसके निर्देशांक बिंदु निकालेंगे, फिर वहाँ से इसको हम ग्राफिक विधि से इसमें इसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक, पहला क्वेश्चन है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना। हमको लड़कों की संख्या ज्ञात करना और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। तो माना पहला क्वेश्चन, माना लड़कों की संख्या बराबरी से x तथा लड़कियों की संख्या बराबरी से y। ठीक, कुल कितने बच्चे हैं? 10 बच्चे हैं। तो प्रश्नानुसार कुल विद्यार्थियों की संख्या 10 है, तो क्या आ जाएगा? लड़के प्लस लड़की बराबरी से कुल 10 विद्यार्थी। समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण क्या है? यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। किनकी संख्या? लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है? 4। तो y बराबर में x प्लस में 4। यहाँ पे जो लड़की हैं वो लड़कों से कितनी ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है। इसका इधर पक्षांतर कर दें, करेंगे नहीं भी ऐसे कोई दिक्कत नहीं। समीकरण नंबर 2। ठीक, इसे हमें ग्राफी विधि से हल करना है। तो पहले हम समीकरण 1 से इसके बिंदु निकाल लेंगे। तो समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर इसे 10। ठीक, माना x बराबर इसे 0, x का मान 0 रख देंगे तो 0 प्लस वाई बराबर इसे 10। तो y बराबर से कितना आ जाएगा? 10। बिंदु क्या है? 0,10। माना y बराबर से 0, x प्लस 0 बराबरी से 10। तो x बराबर से कितना जाएगा? 10। तो बिंदु क्या निकल जाएंगे इसके? 10,0। ठीक, अब इसी टाइप से दूसरे समीकरण के भी बिंदु निकाल लेंगे। तो y बराबर से x प्लस 4। माना x बराबरी से 0 हम मान लेंगे तो क्या हो जाएगा? y बराबरी से 0 प्लस 4। तो y बराबरी से 4। बिंदु क्या मिल जाएंगे? हम x का मान 0, y का मान 4। फिर माना x का मान 0 मान लिया, तो y का मान y बराबरी से 0, y का मान यहाँ 0 पुट करें, 0 बराबरी से x प्लस में 4। इस 4 के इधर पक्षांतर कर देंगे तो माइनस का 4 बराबरी से x। तो 1 बराबरी से -4। बिंदु क्या मिल जाएगा हमें? माइनस का 4,0। ठीक, अब इसमें समीकरण के जो बिंदु मिले हैं इससे हम इसके वो बनाएंगे ग्राफ। अब इसमें जो निर्देशांक है वो 10 तक के हैं। ठीक, तो 10 तक के हम लेंगे तो हमारा जो ग्राफ है बहुत बड़ा बन जाएगा। तो हम 10 तक के नहीं लेंगे, इसमें जो हम यूनिट्स लेंगे वो 2-2 की ले लेंगे। 1, 2, 4, 5, 6।
एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश 2 4 6 8 10 2 4 6 8 माइनस में 2 4 6 8 माइनस में 2 4 6 8 10। ठीक, अब जो निर्देशांक मिले हमें, पहला निर्देशांक क्या था 0 माइनस 10, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 10, तो y की वैल्यू 10 का बिंदु ये है। दूसरा है 10,0, x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 0, तो ये वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लिया। ठीक, उसके बाद में जो दूसरे बिंदु है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, y की वैल्यू 4, ये वाला बिंदु। ठीक, दूसरा है x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू -4, ये वाला बिंदु है। अब इन दोनों बिंदु को जोड़ लिया, अब इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, तो यहाँ पे इस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है। अब ये जो बिंदु है लगभग आप देखेंगे तो ये कहाँ पे आ रहा है, बीच में यहाँ आ रहा है, और ये वाला जो बिंदु है ये लगभग इस बिंदु पे मिल रहा है। ठीक, तो ये 2 और 4 के बीच में ये वाला बिंदु है 3, और 8 और 6 के बीच में ये वाला बिंदु है 7। तो किस बिंदु पे दोनों रेखाएं उसके प्रतिच्छेद कर रही है 3,7 पे, तो यहाँ पे x बराबर इसे क्या आ जाएगा 3, और y बराबर इसे 7 आ जाएगा। तो x हमने क्या ज्यूम किया था लड़कों की संख्या, और y हमने क्या ज्यूम किया था लड़कियों की संख्या। तो लड़कों की संख्या कितनी आ जाएगी 3 और लड़कियों की संख्या 7। ठीक, चलो आइए इसका एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये हैं, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये हैं। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें कौन सी विधि से करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है। तो माना, दूसरा वाला क्वेश्चन, माना एक पेंसिल की कीमत बराबरी से ₹x तथा एक कलम की कीमत बराबरी से ₹y है। तो प्रश्नानुसार क्या है कि 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपये है। तो 5 पेंसिल 5x प्लस में 7 कलम 7y बराबरी से 50 रुपये। समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण क्या है, 7 पेंसिल 5 कलम, 7 पेंसिल 7x 5 कलम मतलब 5y बराबर से कितने रुपये 46 रुपये। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे, बिंदु लेंगे इसको। तो फर्स्ट समीकरण 5x प्लस में 7y बराबरी से 50। अब अभी तक के जितने भी हमने क्वेश्चन करे उसमें हमने क्या माना था, x की वैल्यू 0 माना था, फिर y की वैल्यू 0। अगर मैंने यहाँ x की वैल्यू 0 मान लिया तो ये तो 0 हो जाएगा। फिर y की वैल्यू में 7y 7 गुणा में तो क्या हो जाएगा भाग में, जब उसकी डायरेक्ट तो 7 49 दशमलव का 1 बच जाए तो वो दशमलव में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसमें क्या मानेंगे नंबर। तो माना y बराबर इसे 0 मान लेते हैं पहले। अब जब y बराबर इसे 0 मानेंगे तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे, तो ये 5x प्लस में 7 गुणा 0 बराबरी से 50। तो 5x प्लस में इसका गुणा करेंगे 0 बराबरी से 50, 5x बराबर से
50। 5 गुणा में है तो भाग में, x बराबर से 5/50/5, 5 के बाद 5 दाई 10, तो x के बराबर से 10 आ गया। तो पहला बिंदु क्या जाएंगे आपके पास में 10,0। ठीक, फिर माना, अब हम क्या करेंगे x बराबर इसे हम 3 मान लेंगे। x बराबर इसे 3, यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो 5 गुणा 3 प्लस में 7y बराबर इसे 50, 5 दिया 15 प्लस में 7y बराबर इसे 50, इसका इधर गुणा 7y बराबर इसे 50 प्लस का है तो माइनस का 15, 7y बराबर से 50 में से 15 गया तो कितना बचा 35। 7 गुणा में तो भाग में, y बराबर से 35 बटे में 7, 7 एकम 7, 7 अपना 35, y बराबर से कितना आ जाएगा 5। तो बिंदु क्या मिलेंगे, बिंदु x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5। ठीक, ये पहले वाले समीकरण से हमारे 2 बिंदु निकल गए। अब हम दूसरे वाले समीकरण से निकालेंगे। अब दूसरे समीकरण से हम उसके बिंदु निकालेंगे। 7x प्लस में 5y बराबरी से 46। ठीक है, इसमें भी हम 0 नहीं मानेंगे तो माना x बराबरी से हम 8 मान लेंगे। ठीक, तो 7 गुणित में 8 प्लस में 5y बराबरी से 46, 7 8 56 प्लस में 5y बराबरी से 46, इसका दर पक्षांतर, तो 5y बराबरी से 46 माइनस का 56, तो 5y बराबरी से 56 में से 46 जाएगा तो कितना बचेगा 10, माइनस का 5 गुणा में है तो भाग में, माइनस का 10/5, 5 के 5, 5 दूनी 10, तो y बराबर कितना आ गया माइनस का 2। तो बिंदु क्या निकलेगा, बिंदु बनेगा 8, -2। ठीक, दूसरा माना x बराबर इसे 3 मान लेंगे। अब तो x का मान यहाँ पे 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 7 गुणित 3 प्लस में 5y बराबर इसे 46, 7 तिया 21 प्लस में 5y बराबर से 46, 5y 21 का दर पक्षांतर, 46 माइनस का 21, 5y 6 में से 1 गया 5, 4 में से 2 गया 2, 5 गुना में भागित में 25/5, 5 का 5, 5 25, तो y का मान 5। बिंदु क्या मिल जाएंगे हमें, x का मान 3, y का मान 5, बिंदु मिल गए। चलो आइए अब इसके हम ग्राफ बनाते हैं। ठीक, इसमें x का मान 10 है, x 10 तक के है मैक्सिमम। हाँ ठीक, इसको पूरा बड़ा ही बना लेते हैं ना। यहाँ पे हमने इसका मध्य बिंदु मान लिया। अब यहाँ से 10 बनाएंगे, 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 अपोजिट डायरेक्शन में 1 2 3 4 5। इसके हम नाम देंगे 1 2 3 4 6 7 8 9 10, -1 -2 -3 -4 -2 -3 -4 -5, 1 2 3
5, 6। ठीक, तो बिंदु क्या आया था 10,0। तो x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 0, तो एक बिंदु हमें ये मिल जाएगा। दूसरा क्या बिंदु था, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5 लगभग यहाँ पे। ठीक, अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। फिर दूसरा बिंदु है x की वैल्यू 8, y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 8, y की वैल्यू -2, नीचे साइड यहाँ पे -2। दूसरा बिंदु है x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, तो लगभग वो यही बिंदु है। ठीक, अब इन दोनों बिंदु को भी मिला दो। तो जो दोनों रेखाएं हैं किस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है, ये वाले बिंदु पे। ये वाला बिंदु क्या है आपका 3,5। तो यहाँ पे x का x बराबर इसे कितना आ गया 3 और y बराबर इसे 5। तो जो एक पेंसिल की कीमत कितनी है 3 रुपये है और एक कलम की कीमत y रुपीज़ है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ही था ना कि माना पेंसिल की कीमत x रुपीज़, तो एक पेंसिल की कीमत कितनी है 3 रुपये और एक कलम की कीमत कितनी है 5 रुपये।